हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज चला रहे हैं। हम लोग 4 वीडियो इंडियन ज्योग्राफी पे ऑलरेडी ला चुके हैं, चैनल पर मौजूद हैं। मैं इनका लिंक ऊपर भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक होगा, आप उनको भी जाके देखिए। एंड दिस इज द सेकंड वीडियो ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पर ये दूसरा वीडियो है। तो ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप जानते हैं। किसी भी एग्जाम में, कोई भी किसी भी टाइप के एग्जाम हो, यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, स्टेट, पीसीएस, जो भी एग्जाम्स हैं, तो ज्योग्राफी को तो आना ही आना है। तो उसी के चलते हम लोग ये सीरीज तैयार कर रहे हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द अमेजॉन बेसिन इज नोन एज। अमेजॉन बेसिन क्या है? तो जो अमेजॉन नदी के आसपास का जो पूरा इलाका है, तो वो जो वहाँ जो फॉरेस्ट पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है सेल्वास। और अमेजन जो है वो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है दुनिया के। और किन किन देशों में है? ये सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। तो ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, इक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम एंड वेनेजुएला, इन देशों तक इसका क्षेत्रफल है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पर चलते हैं। अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ द मैरियाना ट्रेंच। ये सवाल हमारी पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं, वर्ल्ड सीरीज वाले में, कि जो डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का वो क्या है? चैलेंजर डीप। उसकी गहराई बताई थी लगभग 11 किलोमीटर। और ये भी बताया था कि चैलेंजर डीप मैरियाना ट्रेंच में पड़ता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे डीपेस्ट ओशन कौन सा है, तो वो पैसिफिक ओशन है, क्योंकि मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक में है। सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है? तो वो मैरियाना ट्रेंच है। और सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है? तो वो चैलेंजर डीप है, 11,030 मीटर, लगभग 11 किलोमीटर। तो पैसिफिक ओशन के अंदर मैरियाना ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच के अंदर चैलेंजर डीप है। अगला, द ट्रीज ऑफ स्प्रूस, फायर पाइन एक्सेट्रा आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन्स ऑफ द अर्थ। अब इसका आंसर है टाइगा। और ये जो पाए जाते हैं, ये पूरा कॉन्फिरस फॉरेस्ट है, जो कोनधारी पेड़ होते हैं, और ये वर्ल्ड का लगभग 29% एरिया कवर करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? कनाडा, रशिया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, और ये मंगोलिया में भी पाए जाते हैं, कजाकिस्तान में भी थोड़े पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है टाइगा। इंडिया इज डेवलपिंग चाबहार पोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इंडिया और चाइना के बीच लगातार एक दूसरे को काउंटर करने की जंग चल रही है। चाइना पाकिस्तान में सीपैक के थ्रू एंटर हुआ है और वो ग्वादर पोर्ट बना रहा है। उसको काउंटर करने के लिए भारत ने उसी के पास ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट बनाया है। तो चाबहार पोर्ट ईरान में है, और इससे भारत की एंट्री सेंट्रल एशिया में आराम से हो सकती है। अफगानिस्तान में भी जो भारत इतनी मदद भेज रहा था, इतनी सब फूड सप्लाईज भेज रहा था, वो भी इसी के थ्रू, ईरान के थ्रू ही भेज रहा था। अगला है, विच आइलैंड इज कॉल्ड द सेंटेड आइल। सेंटेड आइल बोलते हैं कोर्सिका आइलैंड को। और ये मेडिटेरेनियन जो सी है उसका चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है। एजैकियो इसकी कैपिटल है, AJACCIO, एजैकियो इज द कैपिटल। और इसको क्यों बोलते हैं सेंटेड आइल? क्योंकि वहां पर एक ली मैक्विस नाम से एक एरोमेटिक, खुशबूदार एक झाड़ियां पाई जाती हैं, जो वहां खूब खुशबू फैलाती हैं। इस कारण उसको सेंटेड आइल बोला जाता है। एमरल्ड आइल किसको बोला जाता है? बताया था पिछले वीडियो में, आयरलैंड को। अगला है, वेयर आर मोस्ट ऑफ द अर्थ एक्टिव वॉल्केनोस कॉन्सेंट्रेटेड एट प्रेजेंट। पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा वॉल्केनोस वाला जो इलाका है, जहाँ सबसे ज्यादा प्रेजेंट है इस समय, वो मौजूद है पैसिफिक ओशन में। एक्चुअली पैसिफिक का जो पूरा इलाका है, वो रिंग ऑफ फायर से घिरा हुआ है। पूरा ये देखिए, साउथ अमेरिका से ये पूरा नॉर्थ अमेरिका होते हुए पूरा ये रशिया, इधर जापान वाला इलाका होते हुए नीचे पूरा इंडोनेशिया, ये जो पूरा इलाका है जो लैंड और पैसिफिक ओशन के बीच में, इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो ये सबसे ज्यादा प्रोन है, सबसे ज्यादा यहाँ पर वॉल्केनोस पाए जाते हैं। द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज। तो लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड की है एरिया वाइज रशिया, 6.6 मिलियन स्क्वायर माइल्स। और 14 कंट्रीज से वो बॉर्डर शेयर करती है।
रशिया कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है, कितना चौड़ा है, मतलब वाइड बहुत एक तो रशिया है। वहां पर 9 टाइम जोन्स हैं, हर सूबे में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको नया टाइम जोन मिलता रहेगा। 3 बीघा कॉरिडोर कनेक्ट्स विच कंट्रीज। तो 3 बीघा जो कॉरिडोर है वो एक छोटी सी स्ट्रिप ऑफ लैंड है, छोटा सा टुकड़ा है जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। अब भारत ने 2011 में उसको बांग्लादेश को लीज पे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कोल्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। वर्खोयांस जो है वो रशिया में है और ये आइसिएस्ट सिटी ऑन ग्लोब है, सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है यहाँ पर। और जो यहाँ पर आज तक का सबसे ज्यादा टेम्परेचर गया है, जो रिकॉर्ड है आज तक, वो है -67.8 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए उसको कोल्ड पोल कहा जाता है। बैंकॉक लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो ये है मेनम। तो जो मेनम रिवर है वो नखौन सावन पर उनका जो स्टेट है, प्रोविंस है, वहां से निकली है और ये गल्फ ऑफ थाईलैंड में गिरती है। और अगर आप में से कोई लोग बैंकॉक गए हो या देखा हो तो बैंकॉक पूरा इसी नदी के किनारे है। बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इस नदी के थ्रू होती हैं। फ्लोटिंग मार्केट है, शिप्स चलते हैं, पूरा बैंकॉक इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है द ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे इन साउथ अमेरिका लिंक्स। ये जोड़ता है वल्पराइसो और ब्यूनोस आयर्स को। वल्पराइसो है चिली में और ब्यूनो आयरेस है ब्राजील में, कैपिटल है, हर कोई जानता है। नेक्स्ट इज ब्लैक फॉरेस्ट इज फाउंड इन विच कंट्री। तो ब्लैक फॉरेस्ट पाया जाता है जर्मनी में। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। जो राइन वैली है ये वहां पाए जाते हैं, जो कि बॉर्डर करती है फ्रांस से। वेयर इज द मोस्ट सॉल्टी बेसिन इन द वर्ल्ड। तो ये है डेड सी। डेड सी कहाँ है? एक तरफ उसके इजराइल है और एक तरफ जॉर्डन है, बीच में डेड सी है। और डेड सी का क्वेश्चन भी हमने पिछले वीडियो में लिया था कि ये डीपेस्ट पॉइंट ऑन लैंड है। तो ये 400 मीटर गहरा है बिलो सी लेवल। और डेड सी सॉल्टी है तो इसकी एक खासियत ये भी है कि आप इसमें डूबते नहीं है। इसके पानी में आप इसके पानी में जाएंगे तो बाकायदा आप आराम से इसमें तैर सकते हैं बिना किसी ट्यूब या बिना किसी मदद के। द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है दुनिया की, वो है सुपीरियर लेक। और ये कनाडा और यूएस में दोनों में आती है। ये 82,170 स्क्वायर किलोमीटर है, बहुत बड़ी लेक है। तो बीच में इसमें बहुत सारे आइलैंड भी हैं। तो कुछ आइलैंड अमेरिका में आते हैं, कुछ कनाडा में आते हैं। वोल्केनिक इरप्शन डज नॉट अकर इन विच सी। अभी हमने पिछले देखा था कि जो पैसिफिक ओशन है वहाँ सबसे ज़्यादा वोल्केनोज हैं। अब यहाँ सवाल है कि वोल्केनिक इरप्शन है, जो वोल्केनो होता है ज्वालामुखी, वो किस सी में नहीं होता है? तो उसका आंसर है बाल्टिक सी। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ का रेडियस है 6370 किलोमीटर और इसका डायमीटर है 14 लाख किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कैरीज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द सी। मतलब जो बहाव जो है उसमें सबसे ज्यादा पानी जो है सी में कौन सी रिवर छोड़ती है? तो 2 रिवर जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी होंगी वो सबसे ज्यादा पानी छोड़ेंगी, तो नाइल और अमेजोन। वोल्गो भी है, डैन्यूब भी है, जो बड़ी रिवर्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पानी जो छोड़ती है वो है अमेजोन। विच इज द नियरेस्ट मेजर गैलेक्सी टू द मिल्की वे। तो हमारी जो गैलेक्सी है आकाशगंगा मिल्की वे, उसके सबसे नजदीक कौन सी गैलेक्सी है? तो वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये हमसे 1.2 मिलियन लाइट ईयर दूर है। इट इज 1.2 मिलियन लाइट ईयर अवे फ्रॉम आवर गैलेक्सी दैट इज मिल्की वे। विच प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द विंटर प्लैनेट। विंटर प्लैनेट कहा जाता है जुपिटर को, क्योंकि जो एवरेज टेम्परेचर है ऑन जुपिटर वो है 148 डिग्री सेल्सियस, 148 डिग्री। ग्रीनलैंड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच कंट्री। सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, कनाडा और नॉर्थ अमेरिका के थोड़ा पास पड़ता है। तो लोग सोचते हैं कि वो या तो कनाडा का होगा या अमेरिका का होगा, लेकिन ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क। विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ परपेचुअल स्प्रिंग। तो ये है क्विटो सिटी। और इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ क्लाइमेट बहुत अच्छा है, वो इक्वेटर पर मौजूद है और वहाँ क्लाइमेट
मॉडरेट रहता है, ना सर्दी ना गर्मी, बहुत अच्छा क्लाइमेट रहता है, इसलिए उसको सिटी ऑफ परपेचुअल स्प्रिंग बोला जाता है। नेक्स्ट इज इन विच कंट्री टकलामकान डेजर्ट इज सिचुएटेड, तो वो है सिंकियांग में, जो चाइना का जिंगजियांग प्रोविंस है, उइगर वाला जो पूरा इलाका है वहां पर ये स्थित है। वेयर वॉज द फर्स्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड वॉज लेड, तो पहली जो रेलवे लाइन है जो दुनिया की वो बिछी थी नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में, और जिस कंपनी ने ये बिछाई थी वो थी स्टॉकटोन एंड डार्लिंगटन। इस सितंबर 27 से शुरू हुई थी 1825 से और 1863 तक चली थी, और ये शिल्डन को डार्लिंगटन से जोड़ती थी। भारत में पहली ट्रेन कहाँ चली थी, वो मुंबई से थाने के बीच। द कंट्री विच इज कॉमनली नोन एज द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, तो लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस है ऑस्ट्रेलिया। ये जो छोटे छोटे टाइटल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, एमरल्ड आयल, सैंटेड आयल, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को, और बिकॉज ऑफ द वूल प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा वहाँ ऊन का प्रोडक्शन होता है, इसलिए उसको लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज इट। ये हमारा सेकंड वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी पे खत्म होता है। हम लोग छोटे वीडियो इसलिए बनाते हैं कि वो जो लेंथी वीडियोस हैं वो एक बार में ही अगर सारे हम अकोमोडेट कर देंगे क्वेश्चंस, तो कभी कभी वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाता है, ज़्यादा बोरिंग होने लग जाता है। तो इसलिए छोटे वीडियो बना के 20, 21, 25, 30 क्वेश्चंस का बैंक बना के छोटा छोटा, ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। तो अगर आपको पसंद आ रहे हो, डू लाइक एंड कमेंट, कहाँ पर हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं प्लीज़ उसको भी सजेस्ट करिए कमेंट बॉक्स में। टिल देन, थैंक यू।